खतरनाक होता कोरोना। जी हाँ, जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही है, उससे दिनों दिन ये कोरोना विकराल रूप धारण करता जा रहा है। नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीश्वर। आज फिर चर्चा हम कोरोना पर करेंगे कि किस तरह से कोरोना बढ़ रहा है। आखिर ये महामारी कैसी आई है कि लोगों की जान दिनों दिन जारी है। 100 साल में एक बार महामारी आती है, ऐसा जो इतिहास के लोग हैं वो कहते हैं कि 100 साल पहले ऐसी महामारी आई थी और 100 साल बाद फिर ये महामारी लौटी है, जब कोई किसी का सहारा नहीं है। लगातार देश में कोरोना बढ़ रहा है, रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो पहली लहर थी उसमें कहीं ना कहीं ये आंकड़े कम थे। लोग घर में रहे, लॉकडाउन रहा 6 महीने तक, लेकिन ये जो दूसरी लहर है इससे अब कोई भी अछूता नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि हवा में ये वायरस फैल रहा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते रोज अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। देश भर में पहली बार 2,33,757 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही 1338 लोगों ने संक्रमण से जान गंवाई। हालांकि राहत की बात ये रही कि 24 घंटे में करीब 1,22,839 मरीज ठीक हुए हैं। अभी 16.73 लाख मरीजों का इलाज जारी है। पिछले 2 दिनों से लगातार करीब 2 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं। दिल्ली की बात की जाए तो 19,486 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, 12,649 लोग रिकवर हुए और 141 की मौत हुई। अब तक यहाँ 8.03 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 7.30 लाख ठीक हुए हैं, जबकि 11,793 मरीजों की जान चली गई। 61,005 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही है। बड़े शहरों का हाल ज्यादा खराब है। बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर और भोपाल में लगातार हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। ग्वालियर और जबलपुर में 5-5 हजार से ज्यादा एक्टिव केस हो गए हैं। भोपाल और इंदौर में 10-10 हजार से ज्यादा मरीज हो गए हैं। 24 घंटे में इन चारों बड़े शहरों में 5,152 नए संक्रमित मिले हैं और 25 मरीजों की मौत हुई। भोपाल में सबसे ज्यादा 1,669 नए केस सामने आए हैं, जबकि इंदौर, जबलपुर में सबसे ज्यादा 7.7 लोगों की मौत हुई है। इंदौर में बिगड़ती स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाया जा सकता है। तो देश भर में जिस तरह से कोरोना के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, वहीं हम बात करें मध्य प्रदेश, एक ऐसा राज्य जहां कोरोना ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। दूसरी लहर, दूसरी स्ट्रेन, ये काफी खतरनाक हो रही है। सरकार तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन लोगों की जान लगातार जारी है। दिनों दिन मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। कोरोना एक्टिव केस 5-5, 10-10 हजार हो चुके हैं। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में 5,000 से ज्यादा मरीज है। इंदौर और भोपाल की यदि बात करें तो वहां 10,000 नए केस मिले हैं। बात करें मौत के आंकड़ों की तो 7 से 9 मौतें लगातार शहरों में हो रही है। इसी बीच थोड़ी राहत की खबर ये भी है कि खंडवा, बुरहानपुर, देवास और छिंदवाड़ा में संक्रमण की दर घटने लगी है। ये राहत की खबर है। हमने 4 ऐसे शहर बताए, मध्य प्रदेश, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, जहां संक्रमण की दर है वो बड़ी है। तो वहीं ऐसे भी शहर है मध्य प्रदेश में 4, जहां खंडवा, बुरहानपुर, देवास और छिंदवाड़ा में संक्रमण की दर घटी है। तो ये एक राहत भरी खबर है। जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, लगातार सरकार तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी ये मौत के आंकड़े कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्या कुछ डॉक्टर कहते हैं और लगातार जो पार्टियां हैं वो भी, चाहे बात करें हम बीजेपी की तो बीजेपी भी लगातार ये प्रयास कर रही है मध्य प्रदेश में। चूंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, शिवराज सरकार है, तो वो भी तमाम प्रयास कर रही है। डॉक्टर्स का क्या कहना है, किस तरह से बच्चे, कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद है चर्चा में, उनसे एक बार आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर करण पिपरे जुड़े हुए हैं, हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखेगी नेहा बग्गा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में।
सबसे पहले डॉक्टर साहब करण पिपरे जी के पास में जाना चाहूंगी। करण जी, जिस तरह से कोरोना महामारी ने अपना प्रकोप बरपाना शुरू कर दिया है, पहली लहर के बाद ये दूसरी लहर काफी खतरनाक है। क्या कुछ आपके हिसाब से परामर्श हैं जो कि इस कहर से बचाए, जो दूसरी स्ट्रेन है इससे बचाए लोगों को? करण जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो करण जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। नेहा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा जी, जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश राज्य की हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में हालात दिनों दिन बेकाबू होते जा रहे हैं, क्या कुछ सरकार कर रही है? क्योंकि तमाम प्रयास तो सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो मौत का आंकड़ा है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। गीशा जी, देखिए, निश्चित ही एक बड़ी चुनौती है प्रदेश के सामने, और ये सिर्फ प्रदेश की नहीं, देश और विश्व भर की यही समस्या है। जो कोरोना का सेकंड स्ट्रेन आया है उसमें हमने ये देखा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसने चपेट में लिया है। पूरे के पूरे कई परिवार जो हैं वो संक्रमित हो रहे हैं। इसको देखते हुए सरकार अपने स्तर पर, युद्ध स्तर पर बैठ के कर रही है। जिस तरीके से प्रशासन से लगातार बैठ के हो रही हैं, उनको हिदायत दी जा रही है कि किस प्रकार से इसको कंट्रोल किया जाए। दवा, अस्पताल, इंजेक्शन और किस प्रकार से कंट्रोल करने के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम की आवश्यकता है, वो लगातार सारी स्थितियां जो उसको काबू में कर सकती हैं उसको लेके निर्णय लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी सुबह से लेकर रात तक के कई बैठकें करते हैं, कई सुझाव उसमें लेते हैं, कई समीक्षा की बैठकें होती हैं, और जहां पर परिस्थितियां ठीक नहीं है वहां पर किन चीजों को जोड़ा जा सकता है उस पर भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। आप देखिए कि ऑक्सीजन की जो कमी थी उसको पूर्ति करने का काम मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार से बात करके, अन्य राज्यों की सरकारों से बात कर वो करने का काम किया है। जब सिलेंडर लाने में कहीं पर समस्या आ रही थी तो उसको एम्बुलेंस का दर्जा देकर जल्दी से जल्दी सिलेंडर पहुंच सके। रेल मंत्री जी से केंद्र में बात करके सिलेंडर को जल्दी पहुंचाने की जो प्रक्रिया है रेल के द्वारा, उसको मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ाया है। रेमडेसिविर की एक समस्या आई थी तो रेमडेसिविर इंजेक्शन आज पर्याप्त मात्रा में हमारे पास है। तो लगातार जो परिस्थितियां बिगड़ी हैं कोविड की सेकेंड स्ट्रेन के कारण, उसमें जो भी सुधार के कार्य हो सकते हैं उसको करने का काम सरकार निरंतर कर रही है। चाहे जिलों में प्रभारी मंत्री देने की बात हो, चाहे उनसे समीक्षा करने की बात हो। एक कोऑर्डिनेशन टीम प्रॉपर बनाई गई है जिसमें प्रभारी मंत्री, कलेक्टर आपस में बात करके मुख्यमंत्री जी को फीडबैक देंगे कि जिले में परिस्थितियां किस प्रकार की हैं। तो ये पूरे युद्ध स्तर पर लड़ाई चल रही है, और परिश्रम की पराकाष्ठा जो है मुख्यमंत्री जी उसको उस प्रकार से लेकर उस तरीके से कार्य कर रहे हैं। जी नेहा जी, हमारे साथ डॉक्टर साहब फिर से जुड़ गए हैं। करण पिपरे जी एम्स के डॉक्टर हैं। करण जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से दूसरी लहर काफी खतरनाक है, लोग जंग तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन फिर भी जो मौत का आंकड़ा है, जो संक्रमितों का आंकड़ा है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आपके हिसाब से ऐसे क्या परामर्श होने चाहिए जिससे लोग इस दूसरे स्ट्रेन से बचे? जी जी जी, धन्यवाद और नमस्कार। मैं डॉक्टर करण पिपरे। मैं भी एक अनुभव कर रहा हूं कि जो 2020 फरवरी मार्च में हमारे यहाँ जो मरीज आना शुरू हुए थे, और मुझे भी याद है जो पहला मरीज 17 मार्च को आया हुआ था एम्स रायपुर में। उस समय 5-7 दिन में ही वो मरीज डिस्चार्ज हो जाते थे, और लगभग 60 मरीजों का मुझे याद है कि सभी अच्छे होकर के चले गए थे, बिना किसी भी मरीज की मतलब जान जोखिम में नहीं गई और ना ही डेथ हुई। और 31 मई तक एक भी पेशेंट मतलब उस खतरे में नहीं गया या सीरियस नहीं हुआ और मरा भी नहीं। तो ये मुझे याद है उस समय का। 60 पेशेंट बहुत होते हैं, छत्तीसगढ़ में उस समय स्टार्टिंग था। और फिर जून के महीने से लगातार एक दो इस प्रकार से पेशेंट खत्म होते थे। वो मरीज थे वो जो खत्म होते थे, वो जो कोमॉर्बिडिटी बोलते हैं, जो साथ में कोविड के साथ में और भी अन्य प्रकार की कैंसर, टीबी, जो मेल न्यूट्रिशन या लिवर की बीमारी या डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक के पेशेंट हैं, या लकवाग्रस्त पेशेंट है, ब्रेन की है, हड्डियों की बीमारी है, अतड़ियों की बीमारी है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पुराने जो दमे के हैं ये वो, और उसके साथ में कोविड पॉजिटिव हो गया है, तो उनकी इम्यूनिटी पावर कम होने से और दवाइयां भी चलती हैं उससे भी, और उनके जो अंग हैं, जो कॉमन अंग होते हैं, गुर्दे, फेफड़े, हार्ट,
लिवर और जो बोन मैरो होता है उसमें उस प्रकार से कमजोरी रहने के कारण और पहले की बीमारियां और नई बीमारियां कोविड-19 जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लंग के इन्फेक्शन के लिए जो घातक होता है उसके आ जाने से ही लोग मरते थे। और अब उसका जो जांच में पाया गया है, वैज्ञानिक इसकी खोज भी कर रहे हैं कि ये जो स्ट्रेन है इसका जो म्यूटेंट हुआ है, म्यूटेशन हुआ है और उसके जो लक्षण है पहले के मरीज में जो हल्का बुखार आता था या हल्की खांसी चलती थी, वेंटिलेटर की आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी अधिकांश, अब जो है ये जाकर के फेफड़े में श्वास की नली से, नाक से, मुंह के रास्ते, म्यूकस मेम्ब्रेन के रास्ते ब्लड में जाने के बाद और श्वास की नली में जाकर के जो इन्फेक्शन करता है और ब्लड वास्कुलर सिस्टम उसका लंग्स का और साथ में जो उसकी नलियां होती हैं श्वास की पतली पतली बारीक नलियां, उसमें सूजन आ जाती है, उसमें इन्फेक्शन के कारण उसमें ईडिमा हो जाता है, सांस प्रॉपर आती जाती नहीं है और उसमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो ब्रेन में भी और शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने से मरीज को घबराहट होती है, थकान महसूस होती है, हाथ पैर कमजोरी लगती है। यानी कि डॉक्टर करण, यानी कि जो दूसरी लहर है इससे बचने की काफी जरूरत है, क्योंकि ये भी हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं हवा के कारण भी ये जो संक्रमण है जो वायरस से फैल रहा है। ज्यादा मरीज हो गए हैं, ज्यादा मरीज होने के कारण और जो मास्क नहीं लगाते हैं, खांसी करते हैं और थूकते हैं जगह जगह और इन्फेक्टेड लोग हैं, चाहे घर में रहते हो, चाहे बस में, ट्रेन में, भीड़ में, बाजार में, शराब की दुकानों में, सब्जी की दुकानों में, मार्केट में, और वहां पे होने से एक तो इसका जो लक्षण है वो बदला है कि ज्यादा घातक हो गया है, ज्यादा सीरियस लक्षण पैदा कर रहा है। इमीडिएट हमने देखा सीटी स्कैन और एक्सरे में उसके रुई के थक्के के समान जमा हो जाता है, जिसको ग्राउंड ग्लास। जी डॉक्टर साहब, यानी कि जो दूसरी लहर है ये काफी खतरनाक है, इससे बचने की भी बहुत जरूरत है। दूसरी लहर काफी खतरनाक है, काफी लोगों की मौत हो रही है, इससे बचना बहुत जरूरी है हर व्यक्ति को बचाना। जी डॉक्टर करण, मैं आपके पास फिर से लौटूंगी। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता पंकज शर्मा जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आप ही से सवाल करूंगी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में कोरोना बढ़ रहा है, देश भर में भी बढ़ रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश की जो सरकार है, शिवराज सरकार, लगातार प्रयास कर रही है। प्रभारी मंत्री अब जिलों में जाएंगे, वहां जाकर मरीजों का हालचाल जानेंगे, तमाम तरह के प्रयास शिवराज सरकार कर रही है, लेकिन कांग्रेस सिर्फ एक ही सवाल उठा रही है कि सरकार नाकामयाब। आपसे सवाल करना चाहूंगी, अगर कांग्रेस की सरकार रहती तो किस तरह से इस बड़ी महामारी से लड़ती, अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो? देखिए, सबसे पहले तो इसको राजनीतिक रूप देने की बजाय मैं मानवीय रूप देने की प्रयास करूंगा। जी, जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है मध्य प्रदेश के अंदर, अभी 2-3 दिन पूर्व भी एक डिबेट के अंदर एक प्रवक्ता की आंखों से आंसू निकला है। वो छिंदवाड़ा की स्थिति बताते बताते थक गया कि ये स्थिति है कि वहाँ लोग अमानवीय रूप से मर रहे हैं। सरकार अगर कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी को एहसास में ले और सरकार समझे कि हाँ वो गलत है, तो सरकार उसको सुधार कर सकती है। अगर कांग्रेस यहाँ स्थिति में होती तो कमलनाथ जी ने तो सरकार गिरने से पहले ही लोगों के घरों में राशन भेज करके, गरीबों के यहाँ राशन भेज करके कोरोना की पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से तैयार करने की तैयारी कर ली थी। मेरा ये कहना है कि अभी जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को दमोह चुनाव को छोड़ करके पूरी ताकत से प्रदेश की स्थिति को सुधारना था। प्रभुराम चौधरी जी क्योंकि लापता थे, लोगों ने पोस्टर लगा दिए स्वास्थ्य मंत्री के कि ये लापता है, वो अगर दमोह चुनाव में न होकर के स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेते, बाकायदा रतलाम में भी आए थे, तो रतलाम में भी वो सिर्फ वीडी शर्मा जी को अपने हेलीकॉप्टर से छोड़ने आए थे, अगर वो वहां उतर के मेडिकल कॉलेज का जायजा लेते तो रतलाम के अंदर भी आज भयावह स्थिति बनी हुई है, वो भयावह स्थिति न रहती। तो ऐसी कई कमियां आज की तारीख में मध्य प्रदेश सरकार के अंदर है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के जब हाहाकार अत्यंत चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया तो उस समय इनकी नींद खुली और इन्होंने उठ करके और उस समय रेमडेसिविर की व्यवस्था करना प्रारंभ करी। ऑक्सीजन के प्लांट के लिए तो माननीय कमलनाथ जी ने भी इनके ऊपर आरोप लगाया है। इन्होंने 1 साल पहले घोषणा करी थी कि हम ऑक्सीजन का प्लांट लगाने जा रहे हैं, और वो प्लांट की यहाँ एक ईंट तक नहीं लगा पाए। ऑक्सीजन प्लांट शुरू करना तो बहुत दूर की बात हो गई। तो मेरा ये कहना है कि 1 साल पहले जो कोरोना आया था उसने हर सरकार को आगाह किया
और सरकार के मुख्यमंत्री, सरकार के मंत्री, सरकार के सब नेता अपनी मद में इतने मदमस्त थे कि उन्होंने कोरोना के सेकंड स्ट्रेन की तैयारी करने की बजाय उसे ईश्वर के हवाले छोड़ दिया। तो यकीनन आज जो जनता त्रस्त है वो कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान, स्वास्थ्य मंत्री और अन्य सभी मंत्रियों के कारण ही त्रस्त थे। तो आप ये कह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पहले ही आगाह किया था शिवराज सरकार को कि कोरोना बढ़ रहा है? बिल्कुल, शिवराज सिंह जी को पिछली बार जब कोरोना की ये हालत दयनीय हुई थी उसी समय माननीय कमलनाथ जी ने अपने सुझाव दिए थे। और मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ कि किसी को आगाह करने की जरूरत ही नहीं। अगर आप प्रदेश के आला कमान है और आपको मालूम है कि पहला स्ट्रेन इतना भयावह आया है तो हम दूसरे स्ट्रेन की तैयारी रखें। स्थिति आपके सामने थी, पिछली बार भी हम उसी तरह बेड की लड़ाई, ऑक्सीजन की लड़ाई, अस्पतालों की लड़ाई, वेंटिलेटरों की लड़ाई और पिछली बार एक नई दवाई की लड़ाई लड़ रहे थे। वो दवाई इस बार विलुप्त हो गई। इस बार रेमडेसिविर को लिया है बीच में। वो पिछली बार जिस दवाई की लड़ाई लड़ रहे थे उसके लिए तो ट्रम्प तक हमको धमकी दे रहा था। इस बार उस दवाई की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही है। इस बार हम सब रेमडेसिविर की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल पंकज जी, आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा जी, जिस तरह से कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि जब कोरोना बढ़ा था तभी आगाह किया था शिवराज सरकार को, लेकिन शिवराज सरकार ने दूसरी लहर की कोई फिक्र नहीं करी और भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया। अगर पहले ही स्थिति संभल जाती तो आज ये हालात नहीं होते। दमोह चुनाव की जगह स्वास्थ्य पर, सुविधाओं पर ध्यान दे सरकार तो ज्यादा बेहतर है। वागीशा जी, पंकज जी ने शुरुआत तो बहुत अच्छी करी थी और मुझे लगा था कि सकारात्मक बहस होगी। एक सवाल पूछना जो लोकतंत्र में ऑपोजिशन का काम है, उसमें जवाब देना सरकार का काम है। इन्होंने शुरुआत करी कि राजनीति नहीं होनी चाहिए और सकारात्मक तौर पर वो इस विषय को सामने रखेंगे। और जैसे ही इस सेंटेंस को खत्म किया उसके बाद सिवाय राजनीति के कुछ नहीं किया। आप मुझे बताइए कि चुनाव की बात कर रहे हैं, दमोह की बात कर रहे हैं, कहीं पर भी आपको जी नेहा जी, तो नेहा जी से हमारा संपर्क टूट गया है। फिर से नेहा जी हमारे साथ जुड़ेंगी जल्द ही। जब तक मैं डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर करण, एक सलाह, मतलब जिस तरह से दर्शक हमारे देख रहे हैं, जिस तरह से टेस्ट हो रहे हैं हमारे यहाँ, लगातार लाखों में टेस्ट हो रहे हैं, एक रैपिड टेस्ट होता है, एक 2 से 3 दिन में रिपोर्ट आती है टेस्ट की। क्या लगता है जो रैपिड टेस्ट है उसमें लोगों का कहना है कि ज्यादातर रिपोर्ट नेगेटिव आती है, क्या टेस्ट में भी किसी प्रकार का कोई फर्क होता है? नहीं, रैपिड एंटीजन जो आरटीपीसीआर होता है जी, आरटीपीआर, वो बहुत स्टैंडर्ड का और साइंटिफिकली प्रूव्ड है। इसमें ऐसी कोई नेगेटिव और उसका वो नहीं है कि फाल्स पॉजिटिव या फाल्स नेगेटिव दे। और इसकी जो रिपोर्ट है विदिन 6-7 आवर्स आ जाती है जी, 6-7 घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट आ जाती है। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर करण, जिस तरह से प्रतिदिन टेस्ट हो रहे हैं, प्रतिदिन रिपोर्ट आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, आपने कहा कि दूसरी लहर काफी खतरनाक है, इससे बचने की बहुत जरूरत है, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, उसके लिए क्या कुछ लोगों को करना चाहिए? क्योंकि घर अभी लोग हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, ऐसे लोगों को हम क्या कुछ सलाह देंगे कि घर में रहकर ही कोरोना से बचें और अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करें? जी, इम्यूनिटी में इसको स्ट्रांग करने के लिए सर्वप्रथम आपका जो खाना पीना है वो अच्छा होना चाहिए, हाई प्रोटीन, हाई विटामिन का होना चाहिए। विशेष ध्यान रखा जाए विटामिन सी जैसे खट्टे फलों में होता है, नींबू में, संतरे में, मौसम्बी में, इस प्रकार के पदार्थों को, इनका जो जूस है, रस है, इसको अधिक इस्तेमाल करें। हाई प्रोटीन डाइट लें और कार्बोहाइड्रेट लें। कमजोरी आपको आएगी नहीं इस प्रकार के भोजन करने से। फलों का इस्तेमाल करें, सीजनल फ्रूट्स भी अवेलेबल हैं। और उसके साथ में आप सबसे पहले जो बहुत ही महत्वपूर्ण इस कोरोना को हराने के लिए और कंट्रोल करने के लिए और इन्फेक्शन से बचने के लिए मैं ये दावे से कहता हूं कि अगर आप अनावश्यक रूप से बाहर नहीं जाएंगे, कहीं भीड़ में नहीं जाएंगे, किसी समारोह में नहीं जाएंगे, तो आपको कोरोना नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, मास्क लगा के रखें। मास्क अकेले से लगभग 80% रुकावट हो जाती है कोरोना जैसे इन्फेक्शन की। आपके नाक के और मुंह के रास्ते म्यूकस मेम्ब्रेन में वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, आप उससे बच जाएंगे। सैनिटाइजेशन का हमेशा उपयोग करें। साबुन से अपने चेहरे को दिन में कई बार धोएं, या कहीं से आए हुए हैं या कहीं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने तमाम तरह की सलाह लोगों को दी है, इम्यूनिटी स्ट्रांग करने की भी सलाह आपने दी है कि किस तरह से इम्यूनिटी हमारे स्ट्रांग कर सकते हैं। हमारे साथ नेहा बग्गा जी फिर से जुड़ गई हैं। नेहा जी, आप कुछ कह रही थी, पंकज जी के सवालों का आप जवाब दे रही थी। जी कहिए। देखिए, पंकज जी ने दमोह चुनाव की बात की। आप
मुझे बताइए कि 5 अन्य राज्यों में चुनाव हुए, दमोह के सहित इन 5 राज्यों के लिए कहीं पर भी कांग्रेस पार्टी ने एक भी पत्र चुनाव आयोग को लिखा कि चुनाव नहीं होने चाहिए। केरला में लगातार जो इनके राजकुमार हैं राहुल गांधी जी, वहां पर चुनाव प्रचार करते रहे। असम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पहुंचे रहे, चुनाव प्रचार नाच गाना, वहां के शायद प्रभारी भी रहे, और बंगाल भी अब चुनाव के लिए पहुंचे हैं राहुल गांधी जी। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, ये कम से कम कोविड के केसेस में और कोविड को लेकर अपने राज्य में ना करिए। सबसे पहली बात ये है वागीशा जी की जो परिस्थितियां हैं, ये संकट बहुत बड़ा है, और इस संकट में जो विपक्षी दल है उनका भी साथ सरकार को चाहिए, तभी इस पे विजय पाई जा सकती है। जहां तक है ऑक्सीजन की बात, मैंने आपको बता दिया। रेमडेसिविर क्या भारत सरकार लेकर आई है या क्या मध्य प्रदेश की सरकार ने उसे अनुमति दी है? WHO ने उसकी अनुमति दी है, और जब उसकी प्रामाणिकता और उसके यूसेज के बारे में WHO ने बताया, उसके बाद रेमडेसिविर का उपयोग करना हमारे किया है। तो जिस चीज का ज्ञान नहीं, उस पे आप बार बार प्रश्न उठाएंगे। ये कहते हैं कि कमलनाथ जी ने राशन बंटवा दिए थे। अरे कमलनाथ जी राशन बंटवा रहे, जैकलिन फर्नांडिस को बंटवा रहे थे या सलमान खान को आईफा के आयोजन में बंटवा रहे थे, ये बता दीजिए। आप पूरे कोरोना काल के 1.5 साल के विजुअल्स या इनकी एक्टिविटीज मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का तो प्रदेश नेतृत्व, माननीय मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, वो राशन बांटता रहा, पानी, चप्पल, आने जाने की उपलब्धता, उन सब पर ध्यान देता रहा, और आज भी जगह जगह कैंप लगाकर वैक्सीनेशन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कहीं पर कोई कमी आ रही है बिस्तर की, तो कोरोना योद्धा के तौर पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम कर रहा है। आपको कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता सड़क पर नजर आया जो जनसेवा में लगा हो? दमोह में जाकर जो इनके प्रत्याशी हैं जिन्हें कोविड हुआ है, वो एक तरीके से गुंडागर्दी करते हैं। कोविड का पेशेंट खुले तौर पर इस तरीके से कोरोना फैलाने का काम कर रहा है। कमलनाथ जी वहां पर गए, मास्क नहीं, धज्जियां उड़ा दी गई। दिग्विजय सिंह जी वहां पर पहुंचे, मास्क नहीं, देखिए परिणाम स्वरूप उन्हें खुद कोरोना संक्रमित हो गए हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो। पर क्या ये वाकई में राजनीति करने का समय है? चलिए पंकज जी, सुन ही रहे होंगे आपने जिस तरह से कहा कि कमलनाथ जी ने राशन बांटा, जब कोरोना नहीं बढ़ा उसके पहले ही, सरकार गई उसके पहले। तो नेहा जी का सीधे तौर पर कहना है कि राशन किसे बांटा? सलमान खान को। आईफा अवार्ड की तैयारी कर रहे थे। आप बात कर रहे हो कि दमोह चुनाव देख रहे हैं शिवराज सरकार, तो जहां 5 जगह चुनाव हो रहे हैं, क्या वहां पर किसी भी कांग्रेस के नेता ने चुनाव आयोग से ये कहा कि चुनाव नहीं होने चाहिए? इस तरह की दोहरी राजनीति कर रहे हैं, ये नेहा जी कह रही है। देखिए वगीशा जी, मेरे को तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन सबको एक क्लास के अंदर बिठाया जाता है और रोज 2 घंटे का एक ट्यूटर की तरह ट्यूटर को इनको ट्यूशन देता है, और वही चीजें ये चैनलों पर आकर बोलते हैं। इनसे जो बात की जा रही है वो बात ये करेंगे नहीं, ये घुमा करके 1 साल पुराने आईफा पे आ जाएंगे, ये वर्तमान की परिस्थिति पर चर्चा करना पसंद नहीं करेंगे। इनसे पूछा जाएगा कि ये व्यवस्था क्यों नहीं हो रही, तो ये उठा कर कमलनाथ जी के ऊपर आ जाएंगे, दमोह के प्रत्याशी पर आ जाएंगे। अरे आप क्या कर रहे हैं? आप प्रदेश के अंदर सिरमौर बन के बैठे हैं, सत्ताधारी हैं आप। अगर आज विपक्ष में होते तो अभी आप सड़कों पे तांडव कर रहे होते। आप स्वयं जो स्थिति प्रदेश में आज बना के बैठे हैं, उस स्थिति पे विचार कीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके साथ हम नहीं खड़े हैं, हम दुख के समय जनता के उत्थान के लिए कंधे से कंधा मिला के भाजपा के साथ खड़े हैं, लेकिन आपकी जहाँ नीतियां गलत हैं वहाँ हमें आपको एक बार आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महाभारत का युद्ध सिर्फ इसीलिए हुआ था कि हस्तिनापुर के सारे विद्वान मौन हो गए थे। तो यहाँ मौन नहीं होना है, यहाँ बोलना पड़ेगा सिस्टम के खिलाफ, प्रशासन की गलत नीतियों के खिलाफ, और वो काम कांग्रेस कर रही है। अगर नेहा बग्गा जी को बुरा लग रहा है तो शायद वो भी इस तरह के गुणगान और बहुमान ही पसंद होंगे कि बस हमारी पार्टी के गुणगान किया जाए और बहुमान किया जाए। जिस जनता ने लाइनों में खड़े होकर के शिद्दत से आपको वोट दिया है, आज वही बेमौत मर रही है, और आपकी नीतियां और आपके नीतियों के निर्धारण दोनों ही विलुप्त हो चुके हैं। आप हमारे नेताओं की बात कर रहे हैं, आप स्वयं पूरी की पूरी भाजपा एक हो गई है संजय शुक्ला जी के खिलाफ प्रचार करने में, जबकि संजय शुक्ला जी मानवता के हित में इंदौर में काम कर रहे हैं। एक विधायक लेवल का आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो दे, मतलब उसकी भावना और आत्मा दोनों कितनी द्रवित हुई, इस पे आपको मनन और मंथन दोनों करना चाहिए। राजनीति से ओतप्रोत बात तो मैं अभी भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपको नीतियां और निर्धारण बता रहा हूँ। मुझे बोलना होता तो मैं दमोह पे बहुत कुछ बोल सकता था, मुझे बोलना होता तो मैं चुनाव पे बहुत कुछ बोल सकता था। और ये बार बार आप ये जो हमारे
हमारे राहुल गांधी जी को राजकुमार संबोधित कर रही हैं, तो आपके भी तो भीष्म पितामह मोदी जी चले गए हैं, बंगाल में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उन्हें रोक लें। केंद्र से ही सुविधाएं मिलेंगी राज्यों को। हर राज्य के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, क्या मोदी जी के संज्ञान में नहीं है क्या? नेहा जी, आप पंकज जी को सुन पा रही होंगी। हम लोग मुझे लगता है कि कोविड-19 की बात कर रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए कि राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी जिसने प्रचार इतना किया कोविड के अगेंस्ट में, मुझे बता दें कि राहुल गांधी जी ने वैक्सीन लगवा ली है क्या? एक नागरिक होने का कर्तव्य उन्होंने अपना लिया है क्या? दोनों डोज उनके हो गए हैं क्या? इसका जवाब कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। वैक्सीन जब आती है तो वैज्ञानिकों पे सवाल, वैक्सीनेशन बिल्कुल नेहा जी, समय बहुत कम है हमारे पास और हम कोरोना पर बात कर रहे हैं, लेकिन अभी से आवश्यकता है दोनों ही पार्टियों को एक साथ खड़े होने की। जनता की जान बचाना बहुत जरूरी, क्योंकि महामारी है जो दूसरी लहर काफी खतरनाक है। तो फिलहाल समय बहुत कम है, मैं तीनों ही मेहमानों को यही धन्यवाद कहना चाहूंगी। तो कोरोना लगातार बढ़ रहा है, दूसरी स्ट्रेन काफी खतरनाक है। हमने डॉक्टर साहब एम्स के डॉक्टर करण पिपरे से बात की, उन्होंने इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए सभी को सलाह दी है किस तरह से हम कोरोना से निजात पा सके। उसके लिए सबसे बेहतर इलाज है कि आप घर पर रहें, भीड़ में ना जाएं, मास्क का उपयोग करें जो 80% कहीं ना कहीं इस बीमारी से आपको दूर रखेगा। वहीं बात करें हम देश की व्यवस्थाओं की, मध्य प्रदेश की व्यवस्थाओं की, तो सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किस तरह से हम इस महामारी की जो जंग है उससे लड़ सके। तो फिलहाल एकजुट होकर सभी को जंग से जीतना है, लड़ना है और कोरोना जैसी जो महामारी है, जो दूसरी स्ट्रेन है, उससे भी हमें हराना है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।